क्या आपको सच में लगता है कि पूरा इंटरनेट सिर्फ गूगल, यूट्यूब और फेसबुक तक ही है? तो सोचिए दोबारा, क्योंकि जो आप देखते हो वो सिर्फ 4-5% है। बाकी इंटरनेट का एक बड़ा 95% हिस्सा दुनिया से छुपा हुआ है, जिसे ना आप गूगल पे देख सकते हैं, ना कोई नॉर्मल ब्राउजर पे मिलता है। उस छुपी हुई दुनिया को कहते हैं डीप वेब। और डीप वेब के अंदर एक और दरवाजा है, जहां सिर्फ मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं, जिसे कहते हैं डार्क वेब। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां इल्लीगल चीजें ओपनली बिकती हैं। ड्रग्स, गन्स, हैकिंग टूल्स, फेक पासपोर्ट्स और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ किसी भी चीज को आप नॉर्मल करेंसी जैसे इंडियन करेंसी यूएस डॉलर में नहीं खरीद सकते, और ना ही कोई बैंक अकाउंट से। यहाँ सब कुछ होता है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, जैसे बिटकॉइन, मोनेरो, इथेरियम एक्सेट्रा। क्योंकि क्रिप्टो का मेजर बेनिफिट होता है अनोनिमिटी, यानी बायर और सेलर का नाम, लोकेशन या ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं हो पाता। ये करेंसीज ट्रेस करना मुश्किल होती है, इसलिए अनोनिमिटी बनाए रखना इजी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर काम इल्लीगल होता है। क्या आपको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री भी डार्क वेब का यूजेज करती हैं, सीक्रेट मिशंस, स्पाई डेटा कलेक्ट करने और एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए। जब हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं, हम सोचते हैं ड्रग्स, हैकर्स और इल्लीगल काम। लेकिन सच ये है कि डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स का प्लेग्राउंड नहीं, गवर्नमेंट्स भी इस्तेमाल करती हैं। CIA, रॉ, मोसाद जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं, सीक्रेट सर्वेलेंस, टेररिज्म ट्रैकिंग और स्पाई कम्युनिकेशन के लिए। ये यूज लीगल होता है, लेकिन सिर्फ जब ऑथराइज्ड ऑफिसर्स स्पेसिफिक मिशंस के लिए यूज करते हैं। डार्क वेब पे अनोनिमिटी मिलती है, जिसका यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियल इन्फो कलेक्ट करने के लिए बिना ट्रेस हुए। लेकिन याद रखो, हर यूज लीगल नहीं होता। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी को सही से समझना बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताता हूं एक रियल इंसिडेंट जो हमारे इंडिया में हुआ, जहां एक नॉर्मल लड़का सिर्फ एक गलती से एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। ये कहानी सिर्फ इंटरनेट की नहीं, ये कहानी है डर, क्यूरियोसिटी और बर्बादी की। चलिए मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। ये कहानी है रवि की, एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट, टेक में शार्प लेकिन थोड़ा ज्यादा क्यूरियस, जिसे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी। उसने एक दिन एक रेडिट पोस्ट पढ़ा जिस पे लिखा था, हाउ टू एक्सेस द रियल डार्क वेब, स्टेप बाय स्टेप गाइड। बस वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। एक जर्नी जिसका रास्ता उसने खुद तो चुना, लेकिन मंजिल उसने कभी सोची भी नहीं थी। क्योंकि जो बिना नॉलेज के डार्क वेब एक्सेस करते हैं, वो वापस नहीं आते। रवि ने एक खास ब्राउजर डाउनलोड किया। मैं यहाँ पर उस ब्राउजर को एक्स के नाम से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी व्यूअर उस ब्राउजर को सर्च करे। रवि ने फिर अपना VPN एक्टिवेट किया और उसने खोल दिया डार्क वेब का पहला दरवाजा। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, अनोनिमस फोरम्स, इलीगल सॉफ्टवेयर, कुछ हैकिंग टूल्स। लेकिन फिर उसने देखा एक साइट, लाइव रियलिटी रूम, VIP ओनली। क्यूरियोसिटी में उसने क्लिक कर दिया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। स्क्रीन पे एक लॉक्ड वीडियो था, जैसा कि एक लाइव वीडियो चल रहा है, और नीचे चैट बॉक्स दिया गया था, और नीचे लिखा था, ओनली फॉर व्यूअर्स विद अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। और चैट बॉक्स में लोग लिख रहे थे, स्टार्ट द शो, लेट्स वोट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, पेन इज एंटरटेनमेंट। रवि और ज्यादा क्यूरियस हो गया, और जब रवि ने एक स्ट्रीम चालू किया, और जो उसने देखा, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। एक लड़की बंधी हुई थी, कैमरा उसके बिल्कुल सामने, उसकी आंखों में आंसू, डर, जैसे वो स्क्रीन के उस पार किसी से मदद की भीख मांग रही हो। अब ये सब देखना ही था कि रवि का दिल कांप गया, और उसने स्ट्रीम बंद करने की कोशिश की, लेकिन कर्सर फ्रीज हो गया। फिर अगले 10 सेकंड में उसका वेबकैम ऑन हो गया, और स्क्रीन पे लिखा आया, नाइस टू मीट यू रवि, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। रवि समझ गया ये कोई प्रैंक नहीं था, वो ट्रैक हो चुका था, और उसके सिस्टम में बैकडोर मैलवेयर आ चुका था, और उसका सारा डेटा, फोटोज, एड्रेस सब उन लोगों के पास चला गया। वो चिल्लाकर अपना लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे स्ट्रीम्स देखने के क्रिप्टो में पैसे पे करते हैं। जैसे कि रवि एक न्यू व्यूअर था, और उसने बिना इनविटेशन के लाइव रूम का स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया।
जिसकी वजह से वो हैक भी हो गया। 2 दिन बाद रवि का फोन बजता है अननोन नंबर से। उस कॉल पे सिर्फ एक ही लाइन बोली गई, तुम्हें देख लिया, अब तुम भाग नहीं सकते। उसके बाद रवि ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। उसने अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया और 1 हफ्ते बाद वो अपने घर के टेरेस से गायब हो गया। पुलिस ने केस तो बनाया, लेकिन आज तक रवि का कुछ पता नहीं। सिर्फ उसका लैपटॉप मिला और जब ऑफिशियल ने चेक किया तो स्क्रीन पे वही मैसेज था, डार्क वेब चूजेस हु कम्स इन एंड हु गेट्स आउट। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। जो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, पहले उसका रिसर्च करना चाहिए। हम जितना क्यूरियस होते हैं, उतना ही केयरफुल भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, रवि की कहानी यहाँ खत्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है। एक सिंपल लड़का जिसकी दुनिया सिर्फ कोडिंग और टेक्नोलॉजी तक थी, लेकिन एक क्लिक और वो घुस गया एक ऐसे डिजिटल जंगल में जहां हर कदम पे अंधेरा था। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि हम रोज वेबसाइट्स विजिट करते हैं, जैसे .com, .in, .net, लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट्स अलग होती हैं। उनका एंड होता है .onion। अगर आपको कभी कोई .onion लिंक मिले तो बिना जांचे उस पर कभी क्लिक मत करना। एक गलत क्लिक और आपका सिस्टम हैक हो सकता है या पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, डार्क वेब कोई एडवेंचर नहीं है। ये सिर्फ एक गलती नहीं, कभी कभी आखिरी गलती बन जाती है। अगर आप क्यूरियस हो तो नॉलेज लो, लेकिन बिना गाइडेंस के कभी भी ऐसे लिंक्स एक्सप्लोर मत करो। हमेशा सिक्योर पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। और सबसे जरूरी बात, अपना कैमरा और माइक सिक्योर रखें, किसे मालूम आपको कोई देख रहा हो, क्योंकि इस बढ़ती टेक्नोलॉजी में कुछ भी पॉसिबल है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको रवि की कहानी इंटरेस्टिंग और कुछ सीखने लायक लगी हो तो प्लीज हमारे अपने चैनल नॉलेज IQ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हो कि हम रवि की कहानी को आगे कंटिन्यू करें तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पार्ट 2 चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे एक नए नॉलेज से भरे वीडियो के साथ।